भाई चेतन जी से, जो बहुजन पत्रकार हैं और तीखे सवालों के साथ में इनसे बात करते हैं, जैसे कि बहन जी और चंद्रशेखर आपस में क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसा कौन सा कारण है जो आपस में नहीं मिल पा रहे। देखिए, कारण का तो पता नहीं कि हो क्या सकता है, क्योंकि वो तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को और मायावती जी को पता होगा, बहन जी को पता होगा। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन समाज पार्टी में मिलना नहीं चाहते, बहुजन समाज पार्टी की या बहन जी से मिलना नहीं चाहते। तो भाई, एक अगर मानो एक छोटा सा उदाहरण दूं कि एक घर में दो भाई हों, एक बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो। अगर छोटा भाई अगर बिगड़ जाए या कोई गलत रास्ते पर चल जाए, तो बड़े भाई का ये कर्तव्य बनता है कि छोटे भाई को सही दिशा में लाए, और जिससे कि हमारे घर की एकजुटता बनी रहे। तो वही बहन जी को करना चाहिए। अगर चंद्रशेखर आज़ाद 1% नहीं मिलना चाह रहे, नहीं मिल रहे, उनकी कोई राजनीति होगी, मानो उनके हिसाब से नहीं मिल सुना रहा था कि चंद्रशेखर ने कोशिश करी। नहीं, उन्होंने कोशिश करी, उनके हिसाब से बिल्कुल कोशिश नहीं करी ना, बसपा वालों के हिसाब से। तो बहुजन अगर वो नहीं कोशिश करना चाह रहे, तो बहन जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर यहाँ पर आए और हमारे साथ काम करें और समाज में काम करें। क्योंकि देखिए, बहन जी को भी दुख नहीं है इस बात का, और चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी दुख नहीं है इस बात का। क्यों? वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। 2007 में जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई थी पूर्व बहुमत की, उसके बाद हमारी कोई सरकार नहीं है, हमारी कोई सीटें नहीं है बढ़िया, कोई ना ही कोई लोकसभा में अच्छी सीटें हैं, ना विधानसभा में, ना ही कोई सरकार है। अगर अत्याचार हो रहा है शोषण, तो किस पे हो रहा है? समाज पे, बहुजन समाज पर। कोई मायावती जी के घर पर अत्याचार नहीं हो रहा है ना, कोई आकाश आनंद पर या आनंद कुमार पर या उनके किसी भी रिश्तेदार पर तो अत्याचार नहीं हो रहा है ना, किसी की औकात नहीं करते। अत्याचार किस पर हो रहा है? आम जनता पर, आम बहुजन समाज पर। लोगों को मूछें रखने पर मार दिया जाता है, लोगों को खाट पर बैठने पर मार दिया जाता है, लोगों को घड़े से पानी पीने पर मार दिया जाता है, हैं? तो कहीं ना कहीं इन लोगों में आपस में एटीट्यूड है। भाई, वो उससे नहीं मिलना चाह रहे, वो उससे नहीं मिलना चाह रहे, तो उसका खामियाजा समाज भुगत रहा है। लेकिन 1920-30 में के दशक में बाबा साहब से एक आम आदमी भी मिल सकता था, लेकिन ऐसा क्या कारण है, या फिर बहन जी खुद मिलना नहीं चाहती अपने समाज के लोग। देखिए, बहन जी कहीं ना कहीं, हाँ, ये बहुत बड़ी खामियां हैं कि बहन जी से कोई नहीं मिल पाएगा, सहज नहीं मिल पाता है। वही लोग हैं जो जिलाध्यक्ष हैं, मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, वही मिल सकते हैं, वही यहाँ की क्षेत्र की खबर पहुँचाते हैं, चाहे वो कैसी भी गलत खबर भी है वो भी अच्छी है। अब आपने देखा होगा कि 2027 के चुनाव हैं, और 2027 के चुनाव हैं, और वो ये जो जिलाध्यक्ष हैं, मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, और जो बसपा के नेता हैं, वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। और अगर रिजल्ट देखोगे तो इसी हिसाब से 0 आने वाला है। उनसे ना मिलने का कारण क्या है? बहन जी को हो सकता है कोई ना कोई एटीट्यूड हो। मान्यवर साहब के साथ लोगों ने काम किया, कंधे से कंधे मिलाकर काम किया, उनके साथ रहे। बहन जी से आप 33-35 साल पुराने कार्यकर्ता जो मिशन के लिए, मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो नहीं मिल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं खामियां है बहन जी की इसमें। क्यों नहीं मिल पा रहे हैं भाई? आप देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसके प्रधानमंत्री से मिल सकते हो, योगी आदित्यनाथ जी से मिल सकते हो, आप जो है अखिलेश यादव से मिल सकते हो, आप राहुल गांधी जी से मिल सकते हो, आप प्रियंका गांधी से मिल सकते हो, आप सोनिया गांधी से मिल सकते हो, आप तेजस्वी यादव से मिल सकते हो, आप लालू प्रसाद यादव से मिल सकते हो, आप पप्पू यादव से मिल सकते हो, आप नीतीश कुमार से मिल सकते हो, आप किसी भी देश के नेता से मिल सकते हो। लेकिन बहन जी से मिलना सहज आसान नहीं है। तो ऐसा क्या कारण है, वो समाज से मिलना ही क्यों नहीं चाहती? इसी शायद यही तो कारण नहीं है कि जो समाज उनसे धीरे धीरे पीछे छुड़ा रहा है। हो सकता है इसमें खामियां बहन जी की ना हो, जिलाध्यक्षों की हो, उन्होंने, या जो बसपा के बड़े बड़े नेताओं की हो, जो उन्होंने डरा रखा हो, कोई बता रखा हो कि अगर समाज वहाँ पर जाने लगेगा तो समाज की जो खामियां हैं, इनकी नेताओं की जो कमियां हैं, ये जो सरेआम जो समाज को बेच रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ तक पहुँच जाए, तो बहन जी को, तो इनकी जो राजनीति दुकान बंद हो जाए। तो हो सकता है, ये भी हो सकता है एक चीज़। जी, आप ये बताइए, जैसे कि अब आने वाले समय में बहन जी में अपना भविष्य तो देखना बंद कर दिया युवाओं ने, अब चंद्रशेखर में देख रहा है, क्या ये सही है? देखिए, ये बात हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि बहन जी में देख रहा है या चंद्रशेखर आज़ाद में देख रहा है। लेकिन इसी तरह से राजनीति अगर चलती रही बहुजन समाज की, तो ये क्लियर है कि चाहे बहन जी की सरकार ना बने, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी की सरकार ना बने, लेकिन बहुजन समाज का सत्यानाश होना तय है। आप बताइए, जैसे कि समाजवादी पार्टी की 2024 में अच्छी खासी सीटें आ गई थी, क्या इंडिया गठबंधन में बहन जी के लिए जाना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए था, समाज को देखते हुए जाना चाहिए था। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार मांग की जा रही थी कि बहन जी को गठबंधन में प्रियंका गांधी भी मिलने हाँ, प्रियंका गांधी जो भी मांग करी जा रही थी सोशल मीडिया पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर वो लोग मांग कर रहे थे,
तो अगर कहीं ना कहीं वो उसमें खामियां थी कि इंडिया गठबंधन में कि अखिलेश यादव और अखिलेश समाजवादी पार्टी के परिवार ने वो ये साफ बोल दिया था गठबंधन में, वो अगर वो बहन जी आएंगी तो हम नहीं आएंगे, वो कमी थी। लेकिन बहन जी को ये देखना चाहिए था कि अगर हम मजबूत होंगे तो हमारा समाज मजबूत होगा। अगर वो बेशक समाजवादी पार्टी अलग अलग हो रही थी, लेकिन अगर एक बहन जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल देती कि इंडिया गठबंधन वाले हमारे पास आएँ तो हम आ जाएंगे, हम उनके पास ना जाएं लेकिन वो अगर हमारे पास आएँ तो हम उनका समर्थन करने के लिए और आने के लिए उनके साथ हैं, तो आज देश की प्रधानमंत्री बहन जी होती। बहन जी के पास क्या नहीं है? आलीशान मकान है, महल है, पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, हर चीज़ है, लेकिन समाज के पास नहीं है। तो इनको दुख दर्द का नहीं पता कि समाज किस दुख दर्द झेल झेल कर जी रहा है, इनको नहीं पता। 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, उस टाइम पर 19% शायद वोट पड़ा था बसपा में। तो अब लगातार 11 रह गया, 9 रह गया। अब आने वाले समय में क्या देखेंगे आप? यही स्थिति रही तो 9 रह गया, तो देखो 2 रहने में भी बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, और 27 में अगर ये स्थिति रही तो मेरे ख्याल से 4 से 5% वोट विधानसभा में आने वाला किसी है। टाइम पे 40% तक बसपा का वोट था, और भारत में अगर फुल एवरेज लगाया जाए तो लगभग 22-25% तक था पूरे भारत में। क्या ये स्थिति दोबारा लाने के लिए बहन जी को क्या करना पड़ेगा? देखिए बहन जी तो लगातार कोशिश भी कर रही हैं कि जो नेता हैं निचली तबके के, जब समाज पर अत्याचार जुल्म होता है तब तो कोई बसपा वाला बाहर नहीं आता है निकल के, फिर भाई चंद्रशेखर पहुंचते हो, इस पर क्या कहना चाहो? हाँ बिल्कुल, वही उस जैसा नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसा आज के टाइम में कोई नेता नहीं है, क्योंकि अगर किसी के साथ भी कोई गलत होता है, अत्याचार होता है, तो वो कम से कम आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। और इसी का, और हाँ सबसे बड़ी बात ये बताऊँ मैं, भीम आर्मी की बदौलत आज अगर हम 2014-15 में देखें तो हमारे समाज के लोग, जो हम जैसे लोग या आप जैसे लोग या कोई आज 10 से 12 साल का व्यक्ति डीएम से आंख मिलाकर बात कर सकता है, वो भीम आर्मी की देन है और वो चंद्रशेखर आज़ाद जी की देन है। वो डीएम से, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होता है, जो पूरे जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उससे भी आंख से आंख मिलाकर बात कर सकता है, और वो नीला गमछा डालकर ऐसे चलता है जैसे कि हमारी सरकार है। वो केवल और केवल चंद्रशेखर आज़ाद जी की देन है। जी, तो आने वाले समय में चंद्रशेखर में ज़्यादा भविष्य नज़र आता है आम पब्लिक के लिए, इस पर क्या कहना चाहूँगा? देखिए अभी तक तो जिस तरह से ये, मैं बार बार फिर बोल रहा हूँ, मैं एक बात यही कहूँगा, एक मिनट, जैसे कि एक बात और बता दीजिए आप, लास्ट बात पूछूंगा। जैसे कि अब जो हमारा समाज है, दलित समाज है, बहुजन समाज है, ये वोट किसको, मतलब चंद्रशेखर को दे या फिर बसपा को दे, या फिर उन दोनों के लिए क्या करना चाहिए, बसपा के लिए या फिर चंद्रशेखर के लिए? देखिए ये अगर मैं बोलूँगा कि आप चंद्रशेखर को वोट दें तो चंद्रशेखर को पूरा समाज वोट नहीं दे देगा, मैं कहूँ कि बहन जी को वोट दो तो बहन जी को तो पूरा वो समाज आपस में मिल जाए, नहीं दे पाएंगे। लेकिन जिस तरह से, मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, जिस तरह से ये लोग बटे पड़े हैं, मंचों पर तो एकजुट होने की बात करते हैं, 85% की बात करते हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं, लेकिन दो नेता एक नहीं हो पा रहे हैं। इसमें किसकी गलती है? चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी की हो, चाहे मायावती जी की हो, चाहे दोनों की है। मैं कह रहा हूँ दोनों की है। कम से कम दोनों को समाज के हित में, अगर हमें समाज को अगर बढ़ाना है तो समाज के हित में एकजुट होना पड़ेगा। और अगर यही स्थिति रही तो चाहे चंद्रशेखर जी को वोट दें, चाहे मायावती जी को वोट दें, लेकिन हो सकता है चंद्रशेखर आज़ाद जी की कुछ सीटें आ जाए, मायावती जी की कुछ सीटें आ जाए, लेकिन समाज का तो भला नहीं होने वाला। समाज का सत्यानाश होने वाला है, और सत्यानाश होने वाला है। आखिर में एक सवाल और जवाब दे दीजिए, जैसे भाई चंद्रशेखर हैं या फिर आकाश आनंद जी हैं, इन दोनों में बेहतर नेता कौन है? देखिए दोनों अपनी अपनी जगह काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं उन्हें खुली छूट है, वो खुद के एक मालिक हैं, और वो जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी पहुँचते हैं। अब आकाश आनंद जी की बात करें, नेता वो भी बहुत ही मतलब अच्छे हैं, और वो काम करने की कोशिश भी करते हैं, और वो, लेकिन उनके पीछे कहीं ना कहीं बहन जी जैसे भी अगर वो आगे बढ़ने की बात करते हैं तो बहन जी तुरंत खींच लेती है, उनके पैर, खींच लिए पंख जाते हैं। कटे हुए हाँ, हैं। नेता दोनों दमदार हैं और अच्छा है, काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक नेता कहीं ना कहीं वो दूसरे के हाथों में है। जब वो देखते हैं उनको अगर खुली छूट मिलेगी तो क्या करते हैं, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसा नेता इस देश में वर्तमान में नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा, हमारे जो बहुजन समाज के तीखे पत्रकार हैं और ज़मीनी लेवल पर काम करते हैं, तो इनके साथ में जो डिबेट हुई, आपको पता पड़ गया होगा कि हमारा समाज किस के कारण पीछे हो रहा है। थैंक यू, नमस्कार।